द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में एक सामान्य सिद्धांत है और उस सिद्धांत के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो सिद्धांत ये है कि ऐसे शेयर खरीदो जिसमें जिस सेक्टर के शेयरों में रोबस्ट डिमांड हो, सरकार का फोकस हो, सरकार प्रायोरिटी दे रही हो, सरकार कई तरह की फिजिकल कंसेशंस दे रही और उठता हुआ सेक्टर हो, नया सेक्टर हो और उठता हुआ हो, उसमें स्कोप बहुत होता है। तो ऐसे ही इस देश में कई सेक्टर हुए, जैसे ऑटो इलेक्ट्रिकल्स का था, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, कभी आईटी सेक्टर आया था। देखिए आप कितना ज़बरदस्त तूफान खाया था इसने। हालांकि आईटी सेक्टर तो एक लंबे समय तक देता रहा और देता रहेगा। फिर मैं आपसे बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक बार तेजी आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। इस तरह से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर आया, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त रिवार्ड दिए। केमिकल सेक्टर में उफान आया, ये सेक्टर दबा हुआ था इस देश में, ये उठा और अभी भी उठा हुआ है। केमिकल के शेयर अभी भी बहुत तेज़ हैं, मतलब चाहे ग्रोथ कम आ रही है लेकिन ग्रोथ तेज है। तो इन हालात में मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप ऐसा शेयर खरीदें कि जिसके अंदर ज़बरदस्त करंट हो, मतलब पैसा वहीं मिलेगा। जो साल 2 साल 3 साल अगर आप होल्ड कर लें, वो शेयर 10 गुना 15 गुना 20 गुना हो जाएगा, मतलब तो पैसा उसमें मिलेगा। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे ही शेयर का जिक्र करूंगा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर का शेयर है। उसके अभी अभी रिजल्ट आए हैं, कल परसों आ गए थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में नाम बताता हूं अभी आपको, थोड़ा सा सुनिए आप लोग। मेरा पूरा वीडियो पूरा देखें एक बार, कोई सार्थकता नहीं है वरना। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर, पहले नाम बता ही देते हैं, आप लोग बेचैन हो गए वरना। वारी एनर्जी, जो मेरा सबसे प्रिय शेयर है आज की तारीख में, नॉन आईटी शेयर्स में दिस इज द मोस्ट डार्लिंग शेयर ऑफ माइन। वारी एनर्जी, WAAREE, वारी एनर्जी, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आ गए। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से हल्के से लगते थे, हल्के नहीं थे, लेकिन बाजार ने उनको थोड़ा सा सैल्यूट, ए गुड सैल्यूट वाज नॉट गिवन बाय द मार्केट टू दोज रिजल्ट्स, और दे वर फर्स्ट रिजल्ट आफ्टर लिस्टिंग। लेकिन अब जो रिजल्ट आए हैं, जमती हुई कंपनी है, नया सेक्टर है, जमती हुई कंपनी है, प्लांट लग रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो अभी जो क्वार्टर, अभी 3 क्वार्टर्स को हम कंपेयर करेंगे, इसमें ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन हो जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपैरिजन हो जाएगा। तो अब इसमें सेल जो है इसकी दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2023 में जो सेल आई है 1596 करोड़ रुपए की सेल थी, और सितंबर 2024 के क्वार्टर में, यानी इस दिसंबर से पहले वाला क्वार्टर, 3574 करोड़ रुपए की सेल थी, और इस क्वार्टर में 3457 करोड़ की सेल है। सेल में तो वृद्धि नहीं हुई अभी, क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी भी अभी तक कमजोर थी। ऑर्डर्स हालांकि कंपनी के पास 20,000 मेगावाट के हैं, मतलब 2 साल के ऑर्डर इन हैंड हैं कंपनी के पास में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 23 में 11% था, सितंबर 24 में 15% हुआ, और अभी इस दिसंबर के जो लेटेस्ट क्वार्टर है इसमें 21% हो। तो एक तो ये जो सोलर पैनल इंडस्ट्री में इसकी मार्जिन हाईएस्ट है, 21, औरों के 13-14% के आसपास मार्जिन है, इसका मार्जिन 21%। ये एक रिमार्क, क्योंकि इसका लार्ज स्केल ऑपरेशन है। तो लार्ज स्केल ऑपरेशन पे कई तरह के कॉस्ट एडवांटेज हैं, कई तरह के मार्केटिंग एडवांटेजेस हैं। कंपनी कई जगह ऑफिस खोलती है, या तो उस ऑफिस से आप बेचो मतलब 100 करोड़ का माल, या आप बेचो 10 करोड़ का माल, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% थे दिसंबर 23 में, सितंबर 24 में 15% हुए, दिसंबर 24 में बढ़ गए 21% हो। तो यानी एक साल के पहले की मार्जिन में आज की मार्जिन में डबल फर्क है करीब करीब। नेट प्रॉफिट 141 करोड़ रुपए था दिसंबर 23 में, सितंबर 24 में 376 करोड़ रुपए हुआ, और अभी इस दिसंबर क्वार्टर में 507 करोड़ रुपए हुआ। तो कितना परसेंट ग्रोथ आई प्रॉफिट में? 507 बटा 376। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% की ग्रोथ आई, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ा फर्क है, नापना ही बेकार है। ईयर ऑन ईयर आई है 507 बटा 141, 359% की ग्रोथ आई। नेट प्रॉफिट है ना, और अर्निंग पर शेयर जो थी दिसंबर 23 में 6 रुपये 32 पैसे थी, और सितंबर 24 में 13 रुपये 73 पैसे हुई, और इस क्वार्टर में यानी दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में 17 रुपये 15 पैसे हुई। यानी ईयर ऑन ईयर 30%, 3 गुना ग्रोथ हो गई एक साल में, 3 गुना। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35%, रिमार्केबल ग्रोथ। और आएगी ग्रोथ अभी, चूंकि इसके प्लांट लगे ही हैं। अभी गुजरात में इन्होंने अभी प्लांट का प्रोडक्शन शुरू किया है दिसंबर के अंदर, 5.6 मेगावाट सोलर पीवी सेल्स का। उसका प्रोडक्शन अभी आएगा, मतलब उसके रिजल्ट शामिल होंगे इसमें भी। इनके पास सप्लाई ऑर्डर्स हैं। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब P&L की बात बताता हूँ आपको, P&L की बात बताता हूँ। चलो छोड़ देते हैं P&L, ये क्वार्टर ये जो कुछ है तो नई कंपनी हिस्ट्री देख रहा, कुछ से कुछ हो गई है 4-5 सालों में। अच्छा, अब प्रीमियम एनर्जी देखो, कंपनियां कितनी हैं देश में जो सोलर पैनल्स बनाती हैं। प्रीमियम एनर्जी लार्जेस्ट कंपनी है, नहीं 4000 मेगावाट है। प्रीमियम जिसका भी IPO आया था सोलर, इससे वारी से करीब 1 महीने पहले आया था। वारी एनर्जी का आपको बता ही दिया मैंने। टाटा पावर का 4600 मेगावाट का है। KPI ग्रीन की 600 मेगावाट की कैपेसिटी है। स्टर्लिंग एंड विल्सन 1700 मेगावाट की कैपेसिटी, और बोरोसिल रिन्यूएबल की 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज टिल डेट वारी इज द लार्जेस्ट कंपनी फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, और सोलर PV सेल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। इनका एक 6000 मेगावाट का जो प्लांट है सोलर पैनल का, उसने अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू कर दिया, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और इनके पास में 20,000 मेगावाट के ऑर्डर्स इन हैंड है। ऑर्डर्स और मिलते चले जा रहे हैं बहुत तेज गति से। और ये जो खबर छोड़ी गई थी साहब, ट्रंप साहब आकर के सोलर पावर को अमेरिका में बंद कर देंगे, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और सोलर पावर के बारे में उन्होंने कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं बंद करूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं। अच्छा, बंद कर भी दें तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि वारी एनर्जी के टोटल सेल में 22-23% का कंट्रीब्यूशन USA से आता है। वो नहीं भी आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट। इंडिया की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डिमांड है इंडिया की कि जिसका कोई मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, तो वारी इज ए गोल्ड। मैं इसके टारगेट तो मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि टारगेट बहुत ऊंचाई तय करनी है इसको। इसमें पोटेंशियल बहुत है। उड़ीसा में एक प्लांट लगा रहे हैं 6000 मेगावाट का, जिस पर काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1.5 साल के अंदर अंदर उसमें प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लिथियम बैटरी में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये इनके प्लान्स बहुत बड़े हैं। मिस्टर दोशी वाज एन इंजीनियर, इज ए वेरी डायनेमिक मैन। मैनेजमेंट का डायनेमिक है कि एकदम से उभर के आए। इनकी 2 कंपनी और भी लिस्टेड है, वारी टेक्नोलॉजी, वारी रिन्यूएबल्स, वो भी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही हैं। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, आई एम नॉट एफिलेटेड, आई एम ए शेयर होल्डर दिस कंपनी। मेरे पास है ये क्वांटिटी में है शेयर्स। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, इसमें मार्केट कैप आज की तारीख में 69,810 करोड़ रुपए का है, और करंट प्राइस 2480 रुपये की है। हाई लो
3743 से 2026, अभी गया था ये 2026, 3700 से गिर के 2026 आ गया था। प्राइस अर्निंग रेशियो 70.6, ये प्राइस अर्निंग रेशियो गलत है, ये पहले के उस पर आधारित है, गलत नहीं है, ये जो मौजूदा ईपीएस टीटीएम जो है उस पर आधारित है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ इसकी ईपीएस इस क्वार्टर में आई है 17 रुपये 15 पैसे, 17.15 इंटू 4 इंटू 130। इसकी अगले एक साल में ईपीएस आ जाएगी 90 रुपीज़, कम से कम, ज़्यादा आ सकती है 90 रुपीज़ ईपीएस पे। दोस्तों इसका रेट है आज की तारीख में, अब 90 को ये 2430 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पी रेशो मात्र 27 आता है। तो 40-50% से ग्रो करने वाली कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द न्यू सेक्टर, डिमांड बेस्ड सेक्टर, गवर्नमेंट फोकस सेक्टर, उसका पी रेशो 27 पे इसी सस्ते क्या हो सकती है। उस पी रेशो को देख के मत चौंकिए आप, जो लिखा हुआ है किताब में। मैं जो बता रहा हूं पी रेशो वो है एक्चुअली। अच्छा, मैनेजमेंट की होल्डिंग इसमें 64% है, एफएफआई की होल्डिंग 1.4 है, डीआईआई की होल्डिंग 2.7 है। जितना हाथ लगा ले लिया, आईपीओ में जो मिला था वही है इनके पास में, और पब्लिक के पास में 31.58 है। इन्होंने, इनका जो मैं आपसे बताऊं, आरओई जो है 43.6 है, आरओई 33.4, आरओसी 43.6, ये बहुत शानदार है मतलब। तो इन हालात में दोस्तों मैंने आज भी खरीदे हैं शेयर, एंड आई विल होल्ड देम, चाहे मुझे नुकसान हो फायदा हो, आई डोंट केयर फॉर दैट। आई एम ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जेन्युइन इन्वेस्टर हूँ। आई एम नॉट ऑपरेटर, सट्टाबाजी, इंट्राडे, एफ एंड ओ मेरे पास नज़दीक भी नहीं फटकते। शांति की नींद सोइए, लंबा पैसा कमाइए। लंबा पैसा कमाने के लिए आपको पीसफुल लाइफ और एक लॉन्ग टर्म, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वीडियो करीब करीब हमारा पूरा हो जाता है, और ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद फरोख्त की, ये मेरा खाली एक एनालिसिस है। इस एनालिसिस के आधार पर ही मैं आपको टीचिंग्स देता हूँ, लेक्चर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल डेज इस कंपनी के 58 से घट के 33 डेज आ गए, तो ये भी ब्याज का बर्डन, वर्किंग कैपिटल का बर्डन बहुत पड़ेगा इस पर, कम ब्याज का बोझ रहेगा ही नहीं। 33 डेज क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सोलर फ्लैट पैनल्स हैं उन पर 20% कस्टम ड्यूटी कर दिए, तो इंपोर्ट से भी इसके पिट जाने का खतरा बहुत कम रह गया है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा आपसे इस मेरे वीडियो को बहुत गंभीरतापूर्वक देखें, ताकि आपको कोई रिजल्ट निकल के सामने आए। और एकाएक खरीद ना लें, सोच विचार के करें, धीरे धीरे खरीदें। अगर आपका एफए कहता, फाइनेंशियल एडवाइजर कहता भी है, तो भी धीरे धीरे चलें, नॉट फास्ट। तो ठीक है, आज यहीं तक चर्चा समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।